जैसा कि आप लोगों को पता है कि आधार कार्ड यूसीएल आईडी आपको मिलती है कैसे, तो सीएससी आईडी से। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास खुद का सीएससी आईडी है और हम इसी से अप्लाई करने वाले हैं आधार डेमोग्राफी अपडेट वाला, जिसमें आपको यूसीएल की आईडी मिलती है। और ये यूसीएल की आईडी से आप आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पापा का नाम और हस्बैंड का नाम, ये सब कुछ अपडेट सिर्फ आप यूसीएल आईडी से कर सकते हैं। किसी भी कस्टमर का आपको यहां पे सिर्फ ऐसे लिखना है यूसीएल। यहां पे देखिएगा मैंने यहां पे लिख दिया यूसीएल, तो आप देख सकते हैं आधार डेमोग्राफी अपडेट। और यहां पे ये आईडी जो है वो अब आपको सीएससी आईडी में मिलेगी। और सीएससी आईडी में आपको कैसे चालू करवाना है, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। और ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, आपको इसके लिए सिर्फ 24 घंटे में ये सभी काम कर सकते हैं। अगर आप 24 घंटे आपके पास टाइम है और आप आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये जानकारी सबसे पहले देख लीजिए। और ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। जैसे कि हमारे पास खुद का सीएससी आईडी है तो आपके पास भी सीएससी की आईडी होनी जरूरी है, तभी जाके आपको आधार यूसीएल की आईडी आपको सीएससी आईडी से मिलती है। सबसे पहले देखिए यहां पे यूसीएल की आईडी जो डेमोग्राफी अपडेट की है वो यहां से अप्लाई होगा। और उसके बाद आप यहां पे अगर देखिएगा तो यहां पे आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप देखते हैं तो यहां पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन यहां पे मिल जाते हैं। जैसे कि देखिए यहां पे आधार जनरेट कितने लोगों का हुआ है, यहां पे क्या है, तो पूरी जानकारी यहां पे भी आपको देखने को मिलती है। अब दोस्तों यहां पे देखिए कि यहां पे इनरोलमेंट का वर्क मिल रहा है, अपडेट का वर्क मिल रहा है, उसके बाद एथोराइजेशन का अपडेट मिल रहा है और केवाईसी का मिल रहा है। अगर यहां पे अप्लाई की बात करें तो हमें कैसे गूगल पे क्लिक करना है, तो गूगल पे देखिए यहां पे आपको सर्च करना है आधार डेस्कबोर्ड। और डेस्कबोर्ड सर्च करने के बाद यहां पे आपको सर्च कर देना है डेस्कबोर्ड एजेंसी। आपको जब यहां पे एजेंसी जैसे ही लिखेंगे ना तो फर्स्ट में ही यहां पे आ जाएगा। यहां पे देख सकते हैं आधार डेमोग्राफी अपडेट की यहां पे कितने सारी एजेंसी है वो सब कुछ यहां पे आपको आ जाता है। अब दोस्तों यहां पे देखिए आधार डेस्कबोर्ड, यहां पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहां पे आ गई कितनी, तो एजेंसी आ गई। अब एजेंसी में अगर आप यहां पे देखेंगे तो सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड। अब यहां पे देखिए सबसे ज्यादा आधार कार्ड किससे बना है, तो यहां पे रजिस्टर्ड एजेंसी में आपको आधार कार्ड का काम जो हुआ है वो सीएससी ई गवर्नमेंट से ही हुआ है। तो आपको मैं यहां पे यही बताना चाह रहा हूं कि सीएससी आईडी से अब आप यूसीएल की आईडी लेकर आप आधार का काम यहां पे कर सकते। अब देखिए यहां पे करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्टिफिकेट को लेना जरूरी है जो आपको NSEIT आधार वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन पे आके ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगी। सर्टिफिकेट किस प्रकार का होगा, तो सर्टिफिकेट होगा सिंपल सर्टिफिकेट। सबसे पहले आप देख लीजिए इस प्रकार का आपका ये सर्टिफिकेट होने वाला है। ये सर्टिफिकेट आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि यहां पे साफ साफ लिख दिया गया है आधार ऑपरेटर इजिबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा तभी जाके आप आधार का काम यूसीएससी या कैसे भी आधार सेंटर सर्टिफिकेट में यहां पे आपका नाम होता है, आपका लेबल होता है। लेबल में दो प्रकार के लेबल आपको मिलते हैं। पहला यहां पे मिलता है सुपरवाइजर का और दूसरा मिलता है ऑपरेटर का। तो सुपरवाइजर जो है आधार कार्ड में अपडेट का भी काम कर सकते हैं और नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं। सुपरवाइजर का काम हो गया। ऑपरेटर का काम हो गया कि सिर्फ वो सिर्फ अपडेट ही कर सकते हैं। अगर आपको कम नंबर आता है तो सिर्फ अपडेट का काम कर सकते हैं। आपको ये भी बताएंगे, आपको एक मैंने वीडियो पहले बनाया था जिसमें आपको सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है आधार की, तो इसके लिए मैंने बताया था। तो उसमें यह भी बताया था कि आप पास कैसे करेंगे, मतलब एग्जाम कैसे देंगे, क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा। अभी आप मान के चलिए कि ऐसे नॉर्मल है, आप डायरेक्ट जाके एग्जाम कैसे दीजिएगा। तो एग्जाम देने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए कि आधार का काम कैसे होता है, आधार कार्ड अपडेट कैसे होता है, आधार कार्ड में फोटो कैसे खिंचाता है, आधार कार्ड में नाम अपडेट कैसे होता है, आधार कार्ड के नियम क्या है, अब सब कुछ आपको जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगली वीडियो में बनाऊंगा कि आधार कार्ड का सर्टिफिकेट आपको कैसे लेना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं आधार सर्टिफिकेट के बारे में ही बताऊं तो अगली वीडियो जो आपको मिलेगी आधार सर्टिफिकेट के मिलेगी। तो ये सर्टिफिकेट ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। आज अगर आप मतलब मान के चलिए कि देखिए मैं आपको बताता हूं यहां पे
आज मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे सर्च करने के बाद यहाँ पे आधार एग्जाम मैंने लिखा, आधार एग्जाम के बाद यहाँ पे वेलकम टू लॉगिन पेज पे आया। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन की भी जरूरत होती है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ आपको क्वालिफिकेशन भी दिया जाता है कि आपको ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास आउट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12th पास आउट मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये सर्टिफिकेट लेने के लिए और अप्लाई करने के लिए। जैसे आज आप अप्लाई करते हैं, जैसे कि आज अप्लाई करेंगे तो आज ही आपको इसका सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाता है, अभी के अभी मिल जाता है। तो इसका जो चार्ज लगता है 510 रुपये 94 पैसे आपको इसका चार्ज लगता है यहां से अप्लाई करने के बाद। उसके बाद उसी दिन जाके आप एग्जाम दे दीजिए, उसी दिन एग्जाम पास करके आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई। अब दोस्तों यहां पे अब बात करते हैं कि आपको अब अप्लाई कैसे करनी है। ठीक है, जैसे कि आपके पास सीएससी की आईडी भी हो गई, आपके पास सर्टिफिकेट भी हो गया, ये सर्टिफिकेट भी आपके पास हो गया। अब आपको होता है कि अप्लाई हमें कैसे करनी है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों एक और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है जो आपको आगे पता चलेगा तो कैसे करना है। जैसे कि मान के चलिए कि यहां पे हमारे पास डेमोग्राफी अपडेट के लिए मैंने सीएससी से अप्लाई करने वाला हूं, तो हमारा सीएससी की आईडी यहां पे है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे हमें अपडेट करने के लिए यहां पे क्लाइंट ऑपरेटर आईडी चाहिए और कस्टमर का मोबाइल नंबर तो कस्टमर से हमें मिल जाएगा। तो क्लाइंट ऑपरेटर आईडी के लिए अब हमें क्या करना है कि यहां पे सीएससी डेमोग्राफी अपडेट यहां पे देखने को मिलेगा, यहां पे क्लिक करना है। गूगल पे जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, गूगल पे जाएंगे और आपको यहां पे सर्च करना है, यहां पे सीएससी यूसीएल लॉगिन और ये भी आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ई सेवा csccall.in का यहां पे ऑप्शन मिल रहा है। यहां पे मैं क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो सीएससी से आधार सेंटर का आता है यो यूसीएल का, यहां पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहां पे दे रहा है कि डिजिटल सेवा कनेक्ट, तो यहां पे हमें सबसे पहले सीएससी से इसको लॉगिन करना होगा। तो इसके लिए हम यहां पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे देख लीजिए आपको दिखा गया है कि यू आर नॉट ए सीएससी बैंक बीसी। ठीक है, काइंडली कनेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट एंड बैंकिंग टीम, मतलब कि आपको क्या करना है कि सीएससी से एक बैंकिंग आईडी लेनी है जो बीसी आईडी होता है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट आईडी, और उसके बाद काइंडली कॉन्टेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट एंड बैंकिंग टीम, मतलब कि आपको बैंकिंग टीम है कि आप बैंक की आईडी लेनी पड़ती है जिसको सीएसपी बोल सकते हैं। तो छोटी बैंक आपको सीएससी से लेना पड़ेगा तभी आप आधार के लिए यहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहां पे देख लीजिए यूसीएल रजिस्ट्रेशन के लिए हम यहां पे आए थे, तो यहां पे यूसीएल रजिस्ट्रेशन तभी कर सकते हैं जब आपके पास सीएससी बैंकिंग आईडी होगी। तो इसके लिए अब दोस्तों करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले यहां पे आपको सर्च करना है सीएससी बैंकिंग। अब दोस्तों जैसे कि यहां पे सीएससी बैंकिंग आप यहां पे सर्च करेंगे, ठीक है, तो सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही यहां पे आ जाएगा बैंकिंग। ठीक है, तो यहां पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहां पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे बैंकिंग है। ठीक है, लेकिन यहां पे बैक जानी है फिर से, क्योंकि हम यहां पे आपको आना है सीएससी बैंकिंग, यहां पे क्लिक करना है सीएससी बैंकिंग सर्विस। और जब यहां पे सीएससी ऑनबोर्डिंग यहां पे दिख रहा है तो यहां पे अब हम आते हैं तो यहां पे एक अप्लाई वाला ऑप्शन मिलता है। इससे पहले आपके पास एक आईआईबीएफ की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे आईआईबीएफ सर्टिफिकेट। ठीक है, आईआईबीएफ सर्टिफिकेट, तो यहां पे देख सकते हैं कि आईआईबीएफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहां पे हमने क्लिक कर दिया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, यहां पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहां पे आ गए। यहां पे सब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन है कि यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी प्रॉपर एक वीडियो बना के मैं आपको अगले वीडियो में भी बताऊंगा और पहले भी बता चुका हूं, और बहुत सारी यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको आईआईबीएफ की अप्लाई की पूरी प्रोसेस बताई गई है। क्योंकि अब तो यूट्यूब पे सब कुछ आपको देखने को मिलता है, तो ये भी आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आईआईबीएफ की सर्टिफिकेट इसलिए जरूरी है क्योंकि आईआईबीएफ की सर्टिफिकेट जो होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस की सर्टिफिकेट होती है, और यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आपको जब सर्टिफिकेट मिल जाएगी तो दोबारा आप अप्लाई यहां से नहीं कर सकते उस डिवाइस से। ठीक है, तो यहां पे अप्लाई करने का प्रोसेस है और यहां पे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहां पे अप्लाई के प्रोसेस पे आ जाएंगे। यहां पे आपको सीएससी से कनेक्ट होगा और अप्लाई यहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां
यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया कि सर्टिफिकेट कैसे लेंगे और सीएससी से आपको आधार सेंटर कैसे मिलेगा। सिर्फ क्लाइंट ऑपरेटर आईडी लेके आप आधार का जितना भी काम होता है ना वो सभी काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इतना बहुत आसान प्रोसेस है और अगर आप एक दिन में चाहे तो सीएससी की आईडी आप यहाँ पे सीएससी की आईडी से आधार सेंटर खोल सकते हैं और आधार सेंटर खोलना बहुत आसान है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।